अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित सेल्सियस इंस्टीट्यूट नीट एवं जेईई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उच्चतम दर्जे की शिक्षा एवं सामग्री प्रदान करने का कार्य बहुत समय से पूरी निष्ठा से कर रहा है। इसी श्रृंखला में सेल्सियस के नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक नया एवं अद्वितीय बैच लॉन्च किया है। 75 हेल डे बैच। यह नया बैच 17 फरवरी से शुरू होने वाला है एवं इसकी जानकारी हेतु विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सेशन का 15 फरवरी को सेल्सियस इंस्टीट्यूट में आयोजन किया गया। इस बैच में पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी अजमेर में आए हैं। यही नहीं, एक विद्यार्थी नेपाल से अजमेर सेल्सियस में पढ़ने के लिए आया है। डॉक्टर हिमांशु ओझा सर ने बताया कि इस बैच में विद्यार्थियों को सेल्सियस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का साथ एवं मेंटोरशिप प्राप्त होगी। ये सभी शिक्षक हर समय उनकी परेशानियों को दूर करने, उन्हें गाइड करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ रहेंगे तथा उन्हें एक अनुशासित वातावरण प्रदान करेंगे। सेल्सियस के शिक्षकों का सदैव यही प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षण प्रदान कर सकें। सेशन को संबोधित करते हुए सेल्सियस इंस्टीट्यूट ने निदेशक डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने विद्यार्थियों को बताया कि नीट तक प्रतिदिन उन्हें अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, जिन्हें शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को पूरा करना होगा तथा इस दौरान मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। विद्यार्थियों को व्यायाम, खान पान के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया एवं प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य दिया गया। जहां बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों से 100 विद्यार्थी गत वर्ष पहले से ही पढ़ रहे थे तथा अब नए 100 विद्यार्थी दूसरे राज्यों से आ जाने के बाद कुल 200 से अधिक विद्यार्थी ऑफलाइन सेल्सियस अजमेर में एडमिशन ले चुके हैं। सेल्सियस की अजमेर स्थित दोनों ब्रांच श्रीनगर रोड एवं वैशाली नगर ब्रांच पर कक्षा 8वीं, 9वीं व 10वीं, 11वीं, 12वीं नीट एवं जेईई के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विजन और मिशन सिर्फ एक ही है कि अजमेर को एक वैल्यू देनी है। जैसे अजमेर आज एक धार्मिक नगरी है, लेकिन अजमेर शिक्षा नगरी भी हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि अजमेर धार्मिक नगरी और शिक्षा नगरी दोनों रहे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर जो हॉस्टल में लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर लोग बाग रुके, अजमेर के लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो ना जाएं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए है। अजमेर के लिए काम करने के लिए सब कुछ हमने किया है। हमारे पास में सिटीज़ के ऑप्शन बहुत थे, क्योंकि जो बच्चा यूपी से यहाँ आ सकता है वो किसी भी शहर में आ सकता है, बट वी वांट टू वर्क फॉर अजमेर। क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अजमेर से रही है, सेंट पॉल से मैंने पढ़ाई की, उसका जेएलएन से MBBS की है, तो मैं चाहता हूँ कि अजमेर के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और अजमेर के लिए ही पूरा डेडिकेटेड ये चीज़ है कि हमें अजमेर को हर एक स्तर पर बदलने का प्रयास करना है, विशेष तौर पर शिक्षा के माध्यम से संभव है। सर, बच्चों से बात करके हमने ये जाना, देखिए डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब लाइफ में 2 टाइप के पेन होते हैं। एक पेन जो आप में डिसिप्लिन का होता है, एक जो रिग्रेट का होता है, पछतावे का होता है, एक अनुशासन का होता है। तो आपको लाइफ में हमेशा चूज़ करना पड़ता है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में है। आप जितने मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं, आपने भी लाइफ में फील किया होगा कि जब आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया जिसमें अनुशासन में रहने की ज़रूरत थी, तो आपने पाया कि उसके परिणाम बेहतरीन होते हैं। तो अनुशासन के बिना तो कुछ परिणाम संभव नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम बच्चों को अगर लास्ट टाइम में बहुत सुपर डेडिकेटेड, सुपर फोकस, डिसिप्लिन रख पाएंगे तो उनका परिणाम बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट जो कि अजमेर में 2014 से है और नीट और जेईई की तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पे खुद डॉक्टर्स और IITians। हम जब 2019 के बाद से ऑनलाइन में आए थे, तो ऑनलाइन में बच्चे ने हमको जाना समझा। ऑनलाइन के अंदर सब खुले थे, वहाँ कोटा का, सीकर का और दिल्ली का सब जगह मटेरियल था। ऑनलाइन फेस थे सभी टीचर्स के। अब बच्चों ने पहचाना कि कौन से कंटेंट उनको पसंद आए, कहाँ के टीचर्स उन्हें पसंद आए, और उसके बाद हमारी यहाँ की जो विश्वसनीयता है वो बनती गई। आज वो दिन है जब अजमेर के अंदर 22 राज्यों से बच्चा हमारे पास पहले से पढ़ रहा है और 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पिछले साल से भी थे। 200 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे और अभी 100 बच्चे हमने 75 हेल्थ डेज के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें पूरे इंडिया से ही नहीं, इवन नेपाल का भी बच्चा यहाँ पे है। तो सर, ये इसी का प्रयास है जो हम लोगों ने लगातार किया है, उसका आज परिणाम निकल के आ रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं, बच्चे विश्वास कर रहे हैं। जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी पढ़ाई, उसमें भी हम लोगों पर विश्वास रख के बच्चा आ रहा है। अलग अलग राज्यों से आए हैं, जैसे आपको मैंने बताया, हरियाणा से बच्चा आया है, दिल्ली से बच्चा आया है, जम्मू कश्मीर से बच्चा आया है, यूपी से बच्चा आया है, कर्नाटक से बच्चा आया है। क्या चल रहा है 75 दिन का, क्या चल रहा है सर? ये 75 दिन, जैसे नीट के एग्जाम में 75 दिन बाकी रह गए हैं, तो बच्चे ने जितने साल भर में तैयारी नहीं करता है उसको यहाँ पर 75 दिन तैयारी कराई जाएगी। हर एक दिन कम से कम 12 घंटे बच्चा यहाँ बैठ के तैयारी करेगा। पटना से आया है। क्या आपने मतलब इसके बारे में सोचा, सुना, उसके बाद में निर्णय लिया? क्योंकि 75 डेज कम नहीं होते, वो निर्णय लेकर के आपने एक दिमाग
बताइए। मैं ऑनलाइन एबीके सर से पढ़ती थी। ठीक है, मैं ऑनलाइन एबीके सर से पढ़ती थी, तो यूट्यूब एक दिन चला रही थी तो सर का ये वाला वीडियो आया। सर ने कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम जो मतलब नीट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी, जो विच इज़ 5 एलिमेंट ज़रूरी है वो हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक परफेक्ट गाइडेंस के लिए आए हैं। और बिहार से आए, बिहार के खगड़िया जिले से। अच्छा, किस तरह से आपने ये पॉइंट और 12 आवर्स की पढ़ाई यहाँ पे होगी, तो किस तरह से आपने सोचा, क्योंकि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन भी यहाँ पे रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर एबीके सर से हम इंस्पायर थे। एबीके सर का बहुत सारा हम वीडियो देखते थे और एबीके सर डाइट के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब बताते थे। तो यहाँ पे सर बोले पेरेंटिंग कंट्रोल होगा, इस वजह से हम यहाँ पे जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सर करवाएंगे तो वो बेहतर है। कैसा पटना से हूँ, बिहार से। क्या लगता है भाई साहब आपको, ये जो पढ़ाई की तो आपके वहाँ पे भी होती है, पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हो उसकी तैयारी को लेकर के? जैसे पढ़ाई वहाँ पे भी होती है, हर जगह पढ़ाई होती है। हम ऑनलाइन करते थे पहले और इन सब की वीडियोस भी देखते थे। तो जैसे हमें पता चला कि सर ने एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया लास्ट में, तो अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हमने यहाँ आ गए। मैं यहाँ पे नीट कोचिंग के लिए आया हूँ और यहाँ पे क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या लगता है आपको कि पढ़ाई तो वहाँ पे भी आपकी होती है, बट यहाँ पे 75 डेज़ हेल्थ का चैलेंज है, तो एबीके सर के अंडर में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो घर में क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे फ़ोन भी लेके नहीं जाना, 12 घंटे सर के सामने बैठ के पढ़ना है। तो इस वजह से हम लोग डिस्ट्रक्ट भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे 75 डेज़ अच्छे से बीतेंगे। नेपाल से हो, काठमांडू नेपाल से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पढ़ाई को देखते हुए? यहाँ पे पढ़ाई तो वहाँ पे भी होती है, क्या सेल्सियस में आप आए हो पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी को लेकर के? जी, यहाँ एक अलग ही तरीके की तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी अभिमन्यु सर के द्वारा, इसलिए मैं यहाँ पे